कि आपने तीनों खान्स के साथ काम किया है, तीनों में से बेहतर कौन लगता है आपको? फिल्म से तो शाहरुख और सलमान और मेरे बीच में हमेशा एक कंपटीशन रहा है कि कौन आगे निकलेगा। आमिर और सलमान का जो सक्सेस रेशियो है वो 62% है, बट क्या तुम्हें पता है कि एसआरके का सक्सेस रेशियो कितना है? देखो वैसे तो एक टिपिकल माँ बाप की तरह एसआरके सलमान और आमिर के स्टारडम के ऊपर पिछले 35 इयर्स में 35,000 से ज्यादा कंपैरिजन हो चुके हैं। किसी को आमिर का परफेक्शन पसंद आता है, किसी को सलमान का स्वैग लुभ आता है, लेकिन फिर आते हैं एसआरके के फैंस जो कहते हैं कि भैया फिर भी किंग तो एक ही कहलाता है। इनमें से किसी के पास मल्टीपल 300 करोड़ की फिल्म है तो कोई हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म देके चुप करके बैठा है और कोई ट्रू ग्लोबल सुपरस्टार का क्राउन लेकर घूम रहा है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ उनके बॉक्स ऑफिस स्टारडम को कंपेयर नहीं करने वाले, बल्कि हम उनके कल्चरल इंपैक्ट और ग्लोबल फैन बेस को भी कंपेयर करेंगे। साथ ही साथ इन तीनों को एक्टिंग वाइज भी कंपेयर करेंगे और पता लगाने का ट्राई करेंगे कि बॉक्स ऑफिस के साथ साथ इन तीनों में से एक्टिंग का किंग कौन है। और एंड में हम ये भी प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे कि आने वाले टाइम में तीनों में से लॉन्जिविटी वाइज माने बॉक्स ऑफिस पे अंगद की तरह पैर जमा के कौन खड़ा रहेगा और किसका फ्यूचर सिस्का एलईडी से भी ज्यादा ब्राइट होगा। तो चलिए पता लगाते हैं कि अब भी कितना बचा है जान इन 3 खान्स और बॉक्स ऑफिस का किंगस्लेयर कौन होगा, एसआरके, आमिर या सलमान। लेकिन रुको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें याद दिला दूं कि यार 10 के लाइक का टारगेट आज भी अधूरा है। देख लेना, ऑलरेडी मंदिर में मन्नत भी मांग रखी है। तो हमेशा की तरह चीजों को ठीक से समझने के लिए वीडियो को 4 श्रेणी में विभक्त किया गया है, मतलब 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया गया है। एसआरके, सलमान और आमिर को बॉलीवुड में लगभग 35 इयर्स हो चुके हैं। पिछले 35 इयर्स में बॉलीवुड में जो 90% रिकॉर्ड्स बने हैं वो खान्स नहीं बनाए हैं और जो 90% रिकॉर्ड टूटे हैं वो भी इन खान्स नहीं बनाए हैं। और अगर मैं अब इन तीनों के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की बात करने लगा तो ये डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाएगा कि इन तीनों में से बॉक्स ऑफिस पे नंबर 1 कौन है, क्योंकि तीनों ने ही ऐसे क्रेजी रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन आगे है कौन पीछे। तो तीतर के दो आगे तीतर में कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे सल्लू भाई से। और हमारे सल्लू भाई ने अब तक टोटल 79 मूवीज की है। इनमें से 33 मूवीज काफी सक्सेसफुल रही है, तो वही 16 मूवीज एवरेज साबित रही है। एंड शॉकिंगली सलमान भाई की 30 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। अब अगर हम सलमान भाई के हिट प्लस एवरेज सक्सेस परसेंटेज को देखें तो वो 62.02% आती है, जो कि 62% वाला नंबर है। और इस नंबर को जरूर से याद रखना, क्योंकि आगे इसी पे सारी चीजें टिकी हैं। क्योंकि जैसे हम स्कूल में परसेंटेज के हिसाब से टॉप पोजीशन निकालते हैं, वैसे हम यहाँ पे भी करने वाले। तो अब चलते हैं हाइट में सबसे छोटे सबसे खोटे आमिर खान की तरफ। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि आमिर 2-3 साल में मुश्किल से एक फिल्म करते हैं और एक नया अफेयर भी, जिसकी वजह से उनकी टोटल मूवीज भी कम है। और इनकी टोटल मूवीज का जो नंबर है वो 43 है, जिसमें से 19 फिल्में सक्सेसफुल की कैटेगरी में आती हैं, 8 फिल्में एवरेज की कैटेगरी में आती हैं, एंड सरप्राइजिंगली 16 फिल्में फ्लॉप की कैटेगरी में भी आती हैं। और अगर आमिर बाबू के हिट एंड एवरेज सक्सेस परसेंटेज की बात करें तो वो 62.79% है। और देखा जाए तो सलमान और आमिर का जो सक्सेस रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अब देखते हैं कि इस बॉक्स ऑफिस पे शाहरुख खान का क्या है। तो अगर एसआरके की बात करें तो एसआरके ने टोटल 67 मूवीज में काम किया है, जिसमें से 34 फिल्में सक्सेसफुल रही हैं, 9 मूवीज एवरेज रही हैं एंड 24 फिल्में फ्लॉप भी रही हैं। और एसआरके की एवरेज परसेंटेज की बात करें तो वो 64.15% है। एसआरके का जो सक्सेस परसेंट है आमिर और सलमान के सक्सेस परसेंट से 2% ज्यादा है। तो सक्सेस परसेंट वाइज जाए तो बॉक्स ऑफिस पे एसआरके ही हीरो नंबर 1 है। अब देखो, मे भी बहुत से फैंस मेरे इस टाइप के कंपैरिजन से संतुष्ट ना हो और वो शायद चाहते हो कि टोटल ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज ज्यादा किसकी है। अब हमें उस हिसाब से कंपैरिजन करना चाहिए या कोई और वे में कंपैरिजन करना चाहिए, तो मैं उनको बता दूं कि तीनों की ही टोटल मूवीज का जो नंबर है एक दूसरे से काफी अलग है। तो उस तरह का कंपैरिजन यहाँ उतना वैलिड नहीं होता। और इस सिचुएशन में आई थिंक सक्सेस परसेंटेज इज द बेस्ट वे ये पता करने का कि कौन बेस्ट है। तो जैसा कि मैंने ऑनेस्टली तीनों के मूवीज के हिट एंड फ्लॉप्स का डेटा आपको दिखा दिया, तो आप खुद ही जज कर सकते हो कि कौन नंबर 1 है। लेकिन ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, क्योंकि हम अभी और भी डिपार्टमेंट्स में कंपैरिजन करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है कल्चरल इंपैक्ट एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। कल्चरल इंपैक्ट एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस में अगर सबसे पहले आमिर खान की बात करें तो एज यू नो कि एसआरके और सलमान के कंपैरिजन में इनका फैन बेस बहुत कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इनका इम्पैक्ट मैं कहूंगा सबसे ज्यादा है। जैसे कि आमिर खान ने 3 इडियट्स, तारे जमीन पर, दंगल, पीके, सीक्रेट सुपरस्टार, रंग दे बसंती, काफी सारी मूवीज बनाई है जिनका हमारी सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर रहा है। जैसे कि 3 इडियट्स एक ऐसी फिल्म है जिसका इम्पैक्ट हर स्टूडेंट के ऊपर हुआ, हर पेरेंट्स के ऊपर हुआ, और सेम लेवल का इम्पैक्ट उनकी फिल्म तारे जमीन पर का भी था। अब देखो, सोसाइटी पे आमिर के मूवीज ने होली के उस चमकीले रंग की तरह अमिट छाप छोड़ा है, साथ ही साथ उनका एक शो सत्यमेव जयते भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ। एंड आई डोंट थिंक कि जितना पॉजिटिव चेंज इंडियन सोसाइटी में उस शो ने लाया, वैसा इम्पैक्ट आई डोंट थिंक सो कि कोई और शो लेकर आ पाया। तो देखो, आमिर के फैन बेस भले ही कम हो, बट उनकी मूवीज का सोसाइटी पे इम्पैक्ट इतना है कि न्यूट्रल ऑडियंस ऑलवेज उनके साथ खड़ी दिखती है, जिसकी वजह से आमिर लेस डाई हार्ड फैन होने के बावजूद भी बॉलीवुड के टॉप 3 स्टार्स में आते हैं। अब अगर सलमान के इम्पैक्ट की बात करें तो इनका फैन बेस तो अलग ही लेवल का है। मतलब मैं कहूंगा कि सलमान खान ने फैन
मैन आर्मी नहीं, एक जॉम्बी आर्मी बनाई जो सलमान को हुकुम मेरे आका कह के कोई भी फिल्म हिट करवा देती। साथ ही साथ सलमान भाई के मूवीज के जो कैरेक्टर है, चाहे वो राधे हो, दबंग हो या फिर प्रेम, उनका पॉप कल्चर में एक इम्पैक्ट तो है ही, बट सलमान की मूवीज के कैरेक्टर से ज्यादा इम्पैक्ट सलमान के खुद के कैरेक्टर का है। सलमान खान के कैरेक्टर को लोग लॉजिकली आइडोलाइज करना चाहते हैं। सलमान खान के अंदर जो ब्रेवरी है, जो सेल्फलेसनेस है या जो उनका एटीट्यूड है, लोग उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि बहुत से लोग जो खुद को बैटमैन समझते हैं या वैसा बनना चाहते हैं, तो बैटमैन की तरह ही सलमान भाई का जो रियल कैरेक्टर है वो बहुत रेयर है। लिटरली जो पूरी मेन कम्युनिटी सलमान खान के रियल लाइफ कैरेक्टर से रिलेट कर पाती है और काफी लोग वैसा ही बनना भी चाहते हैं। तो तुम लोगों को इससे अंदाजा लग गया होगा कि भाई का इम्पैक्ट किस लेवल का है। और अब अगर बात करें हम हमारे किंग खान के इम्पैक्ट की, तो जैसा कि तुम्हें पता ही है कि दुनिया एसआरके को किंग ऑफ रोमांस बोलती है और उनका जो सिग्नेचर पोज है जिसमें वो हाथ फैलाते हैं, यानी भीख मांगने के लिए नहीं, प्यार मांगने के लिए, वो सिग्नेचर पोज भैया दुनिया भर में काफी पॉपुलर है। इवन हर बड़े ग्लोबल सेलिब्रिटी ने एक बार वो पोज तो जरूर ही किया है। और तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई सेलिब्रिटी हॉलीवुड से इंडिया अपनी मूवीज प्रमोट करने आता है तो वो और किसी के बारे में बात करे ना करे, बट एसआरके के बारे में जरूर बात करता है। इवन बहुत से लोगों को तो ऐसा लगता है कि एसआरके इज द फेस ऑफ बॉलीवुड इन इंडिया फॉर फॉरेनर्स। तो तीनों खान में एसआरके इकलौते ऐसे स्टार है जिनका इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ग्लोबली अलग लेवल पे। तो अगर अब हम ये पता करने का ट्राई करें कि ओवरऑल किसका इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो ये मेरे लिए बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कोई डेटा या परसेंटेज नहीं है कि मैं आपको क्लियरली बता सकूं कि किसका इम्पैक्ट ज्यादा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज का डिसीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जस्ट टाइप करके एसआरके, सलमान या आमिर। तो देखो अब तक हमने तीनों का बॉक्स ऑफिस वाइज कंपैरिजन किया है, कल्चरल इम्पैक्ट वाइज कंपैरिजन भी किया। तो अब थोड़ा सा हम इनके फ्यूचर एंड करियर लॉन्जेविटी पे भी बात कर ही लेते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि फर्क नहीं पड़ता कि जल्दी शुरू किसने किया, बट फर्क इस बात से जरूर पड़ता है गेम में लंबा टिक कौन पाता है। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि एसआरके की 5 उंगलियां घी और सिर कढ़ाई में, लेकिन दूसरी तरफ सलमान की जमानत जब्त कर ली गई है। उनके साथ काम करना भी बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ टाइट सिक्योरिटी। रहे अपने आमिर, तो आइला आमिर भी रीमेक सितारे जमी पर के भरोसे बैठे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जितना डोमिनेशन इनका पिछले 35 इयर्स में रहा है, क्या 60 की एज में भी ये तीनों वैसे ही डोमिनेट कर पाएंगे? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहले इन तीनों के बीच कट थ्रोट कंपटीशन हुआ करता था, वो आगे भी होगा या एसआरके आमिर और सलमान को पीछे छोड़ के ये आगे निकल जाएंगे? तो इन तीनों की लॉन्जेविटी एंड फ्यूचर पर थोड़ी बात करेंगे, बट उससे पहले हम इन तीनों को एक्टिंग वाइज भी कंपेयर करेंगे और पता लगाने का ट्राई करेंगे कि इनमें से बेस्ट एक्टर कौन है। आमिर खान की अगर हम बात करें तो वो हमेशा से एक अच्छे एक्टर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर वो एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट भी हैं जो मूवी में अपना सब कुछ लगा देते हैं और मूवी के क्रिएटिव प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा डेप्थ ध्यान देते हैं, फिर चाहे वो मूवी की स्क्रिप्ट हो, टोन हो या फिर म्यूजिक हो। इसीलिए उनकी मूवीज कभी भी प्रोडक्शन वाइज बुरी नहीं लगती। बेशक कभी कभी लाल सिंह चड्ढा जैसी उनकी एक्टिंग मिस कर जाए या फिर मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसा कचड़ा निकले, वो सालों से मूवीज अपने मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वो कोई भी रोल के लिए अपनी पर्सनैलिटी छोड़ के सीधा कैरेक्टर में घुस जाते हैं। तभी आप उन्हें देखते होंगे कि कभी बड़ी बड़ी दाढ़ी उगा लेते हैं, कभी वेट कम ज्यादा कर लेते हैं, कभी अपने सर के बाल भी कटा लेते हैं, और यही रीजन है कि उनकी 2-3 साल में एक मूवी आती है। उनकी अंडररेटेड मूवीज की बात करें तो मंगल पांडे और फना उनकी पॉपुलर मूवीज के अलावा ऐसी मूवीज थी जहां उनका परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा था, लेकिन इन फिल्मों के लिए उन्हें उतनी तारीफ नहीं मिली जितनी दंगल या गजनी के लिए मिली। आमिर मोस्टली एक वर्सेटाइल एक्टर है, जहां वो अपनी कॉमेडी, इमोशंस, रोमांस और खास करके ड्रामा बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन वो एक्शन या फिर ऑटिस्टिक रोल में भी जो उन्होंने धूम 3 और एलएससी में काम किया, वहां पर वो थोड़े फीके पड़ जाते हैं। तो ये बात तो कंफर्म है कि आमिर खान आने वाले समय में भी अपने आर्टिस्ट वाली साइड के साथ अच्छी मूवीज लाते रहेंगे। अब अगर हम सलमान खान की बात करें तो ये बात सच है कि उन्होंने बहुत समय से कोई ऐसी मूवी नहीं करी है जहां उनकी एक्टिंग की तारीफ की जाए। हाँ जरूर टाइगर 3, टाइगर जिंदा है और भारत के कुछ सीन्स में उन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग से जान डाल दी थी, लेकिन उनकी आखिरी मूवी गिनी जाए जिसमें उन्होंने पूरी मूवी में बिल्कुल अंगार एक्टिंग करी थी तो वो थी सुल्तान, जो कि उनके लिए आज वापस करना नियर टू इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ा रीजन है उनके हेल्थ इश्यूज, लेकिन उनकी ड्रामेटिक साइड अभी भी कहीं ना कहीं है जिसको लाने के लिए उन्हें एफर्ट्स लगाना पड़ेगा और अपना लार्जर देन लाइफ पर्सोना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वांटेड और दबंग से पहले भी वो हिट्स देते थे बिना मसाला मूवीज करे भी, जैसे कि हम दिल दे चुके सनम या फिर हम आपके हैं कौन। वो बॉलीवुड में इजीली वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है जहां इमोशनल सीन्स करने की बात आती है, जिसके लिए उन्हें अप्रिसिएशन भी मिलता है, क्योंकि वो उनकी सुल्तान से पहले वाली मूवीज में नजर आते थे, मोस्टली जिनमें से कुछ अंडररेटेड भी थी, जैसे कि जाने मन, तेरे नाम, खामोशी और क्यों की। उनकी हम 2010 के बाद वाले फेज की बात करें तो उन्होंने अच्छी मसाला मूवीज भी दी है, जैसे कि दबंग, किक, एक था टाइगर, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस लार्जर देन लाइफ तो है ही, लेकिन उनकी एक्टिंग भी काफी बढ़िया थी, जिन्होंने उनको अपना प्यारा फैन बेस दिया। सलमान भाई बहुत वर्सेटाइल रहे हैं, जहां एक्शन, मसाला, रोमांस और कॉमेडी में वो बहुत सुपीरियर हैं, लेकिन वो कभी कभी ट्यूबलाइट जैसे चैलेंजिंग रोल्स में थोड़े फीके भी पड़ जाते हैं। अब अगर हम एसआरके की बात करें तो उनकी इमेज बहुत सालों तक एक लवर बॉय की तरह रही, जिन्होंने उनको अपना वर्ल्ड वाइड फैन बेस भी दिया है, जैसे कि DDLJ, KKHH, K3G और वीर जारा। लेकिन DDLJ से पहले अपने नेगेटिव रोल्स के लिए भी एसआरके जाने जाते थे, जिसकी आज भी एक कल्ट फॉलोइंग है, डर और बाजीगर जैसी मूवीज की वजह
जैसे। SRK हमेशा से एक बैलेंस एक्टर रहे हैं, ना ही वो आमिर जैसे हर बात मेथड एक्टिंग ट्राई करते हैं बस कुछ फिल्मों को छोड़ के, जैसे कि माय नेम इज खान, और ना ही वो सलमान की तरह एक लार्जर देन लाइफ वाले इमेज में फंसते हैं अगेन कुछ फिल्मों को छोड़कर, जैसे कि पठान और जवान। तभी उनका जो पीक एरा था यानी कि 2000 का, उसमें उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी हिट्स फिल्में दी, जैसे कि मोहब्बतें, KG3, ओम शांति ओम, और उसके साथ साथ स्वदेश, वीर ज़ारा और चक दे इंडिया भी। SRK वर्सेटैलिटी में बहुत ऊपर रहे हैं बॉलीवुड में, जहाँ वो सारे जॉनर्स कर लेते हैं, इवन चैलेंजिंग रोल्स भी कर लेते हैं। तो वहीं आमिर और सलमान थोड़े फीके पड़ जाते हैं। वो ऐसे रोल्स कर तो लेते हैं जैसा उन्होंने माय नेम इज खान में किया था। तो इन तीनों की एक्टिंग को लेकर मैंने तुम्हें डिटेल में बता दिया। और अगर मैं पर्सनल रैंकिंग की बात करें तो SRK एंड आमिर एक्टिंग वाइज मुझे इक्वली गुड लगते हैं, लेकिन सलमान खान एक्टिंग में इनसे थोड़े से पीछे रह जाते हैं। बट बात यहाँ सिर्फ एक्टिंग की नहीं है, क्योंकि लग रहा है कि एक्टिंग के साथ साथ सलमान लॉन्जिविटी में भी पीछे रहने वाले हैं। तो लॉन्जिविटी में कौन बाजी मारेगा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हम अभी के लिए बात करें तो वो सितारे जमीन पर से थोड़े दिन में ही रिलीज करने वाले हैं, लेकिन उसकी ज्यादा हाइप दिख नहीं रही है और वो मूवी प्योरली अपने वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हो सकता है कि अच्छा हो। लेकिन इसके अलावा आमिर खान सालों बाद अपने ड्रामा और साइलेंस ऑफ लाइफ जॉनर से बाहर निकलकर मासिव फिल्म्स की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वो लोकेश कनगराज, जो कि कॉलीवुड यानी तमिल फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर हैं, उनके साथ वो करेंटली कूली कर रहे हैं, जिसमें आमिर खान का कैमियो होगा। उसके बाद उन्होंने लोकेश के साथ एक सुपर हीरो मूवी भी साइन कर रखी है, जो कि कहा जा रहा है कि बहुत ही डार्क होगी, और मासिव मूवीज का अपना कोटा खत्म करके आमिर वापस अपने फेवरेट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ कोलैब करने वाले हैं, जो कि होगी दादा साहब फाल्के की बायोपिक। इससे हम ये जान सकते हैं कि आमिर कॉमर्शियल और कंटेंट मूवीज का एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। रीसेंट टाइम्स को हटा के आमिर हमेशा एक अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं, जो उनकी इंडस्ट्री में जगह हमेशा बनाए रखी। अब अगर हम सलमान खान की बात करें तो वो फिलहाल सिकंदर के फेलियर से जूझ रहे हैं और अपनी अगली मूवी को सेलेक्ट करने में टाइम ले रहे हैं। और फिलहाल के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि वो गलवान वैली के ऊपर बेस्ड एक मूवी करने वाले हैं, जिसमें वो एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे डायरेक्टर रिलायबल नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि सलमान खान जिस तरह सोचते हैं, उनका मानना यही होता है कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे चलनी चाहिए, बाकी कंटेंट से उनको मतलब नहीं है। अभी वो मास मसाला मूवी से बाहर बहुत कम आते हैं और उनके सुपरस्टार इमेज होने का प्रेशर भी बना रहता है, क्योंकि उनका फैन बेस उन्हें कभी छोटी मूवीज करते देख ही नहीं सकता। लेकिन मास मसाला मूवीज कल्चरल इम्पैक्ट वाइज कंपैरिजन भी किया, उसके लिए भी उसमें एक्टर का प्रेजेंटेशन टॉप नॉच होना चाहिए, जिसके लिए भाईजान को ना ही अच्छे डायरेक्टर मिल रहे हैं, ना ही वो खुद एफर्ट भी डाल रहे हैं। सलमान खान कुछ ऐसे डीजी से सफर करते हैं जो कभी कभी उनका दिमाग खराब कर देता है। इसीलिए अगर वो कोई ड्रामा बेस्ड मूवी आज करे तो उनके लिए लॉन्जिविटी में काम आएगा, जैसे कि वो कुछ साल पहले बजरंगी भाईजान, रेडी, भारत और पार्टनर जैसी मूवीज किया करते थे। अब शाहरुख खान की बात करें तो सल्लू भाई की तरह इन पे भी सुपरस्टार वाला बोझ है, जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंटल मूवीज ज्यादा नहीं कर सकते, और अगर वो करते हैं तो जीरो की तरह बहुत बुरी फ्लॉप भी हो जाती है। इसलिए वो अपनी मूवीज के लिए पूरा क्रिएटिव कंट्रोल डिमांड करते हैं, जैसे कि वो डे बाई डे मूवीज में क्या क्या हो रहा है सब कुछ जानना चाहते हैं। तभी उन्होंने बहुत सालों से रेड चिलीज और YRF के बाहर काम ही नहीं किया। SRK अभी के टाइम पे मास मसाला मूवीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहां उनकी अगली मूवी किंग एक एक्शन थ्रिलर है, जिसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है, जिन्होंने वॉर, पठान और फाइटर जैसी फिल्में बनाई। जिसके बाद अभी उनकी बात माइट्री प्रोडक्शन के साथ भी चल रही है, जिन्होंने पुष्पा जैसी मूवी प्रोड्यूस करी थी। रिसेंटली जो अगर सच हो जाता है तो डॉन 2 के बाद पहली मूवी होगी SRK के रेड चिलीज और YRF के बाहर करेंगे। टंकी के बाद से SRK की एक्टिंग के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन वो अभी भी ड्रामेटिक रोल्स कर सकते हैं, बस स्क्रिप्ट बढ़िया रहे तो। SRK इंडिविजुअली नहीं बल्कि बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन भी है, तभी वो मूवीज के लिए प्रॉफिट शेयरिंग या फिर बिना फीस लिए भी वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर में से एक है, और उनका किंग वाला माइंडसेट ही रीजन है कि वो आज भी बिग हिट्स देते हैं और आगे के टाइम में भी वो खुद को बदल सकते हैं। लेकिन तीनों खान की लॉन्जिविटी आखिर में जाके उनकी एक्टिंग पे ही चलेगी, क्योंकि कुछ सालों के बाद दौर आएगा जब खान हर मूवी में हीरो नहीं रहेंगे, और अगर मेन लीड रहेंगे तो उनको स्टोरी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आपके हिसाब से तीनों खान में से बेस्ट कौन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।